इस्लाम में शराब पीना मना है, हराम है। और इस्लाम में ये माना जाता है ये सारी बुराई का जड़ शराब है। 80% जितना भी क्राइम होता है ना, सब वो शराब पीने के बाद होता है। कोई गांजा पीता, कोई सिगरेट, कोई ड्रग्स, कुछ भी। सारा जो क्राइम होता है, 80% जो क्राइम करने वाला इंसान वो नशे के हालत में रहता है। एक राजस्थान से शर्मनाक घटनाएं इंसान को, मानवता को तार तार वो कर देगा। एक 28 साल का बेटा एक अपनी सगी माँ के साथ बलात्कार करता है। आप सोचो, वो माँ अपनी ममता का दुहाई देती रही और बेटा 28 साल का बेटा वो माँ के साथ बलात्कार करता रहा। मैं स्क्रीनशॉट लगा देगा, आप देख लेना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सोचो जो माँ मतलब उसको पाली पोसी बड़ा करी, सब कुछ करी, मतलब उसका देख रेख, वही बेटा बड़ा होकर के उसके साथ बलात्कार करता है। मैं इतने से उम्र में हर कुछ देख चुका हूँ। कोई रिश्ता बचा नहीं बाप बेटी का बचा है, नहीं भाई बहन का बचा है, नहीं मतलब इंसान, नहीं कुत्ते को छोड़ा, नहीं गधे को छोड़ा, नहीं छिपकली को छोड़ा, नहीं मुर्गी को छोड़ा, नहीं बकरी को छोड़ा, नहीं गाय को छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। और आप तो अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा है इंसान। कितनी शर्मनाक घटनाएं हैं, कितनी मानवता को तार तार ये करने वाली घटनाएं हैं। इसलिए इस्लाम के अंदर इसलिए मतलब बोला गया है, मतलब जो भी क्राइम करता है उसको ये बिल्कुल सजा दो, उसको ऐसा ये सजा तो पूरा ये एक नज़ीर बने, दूसरा देख करके उसको सीखे। सोचो, एक माँ के साथ वो एक 28 साल का बेटा वो बलात्कार किया। ये माँ, अब हम ये बात क्यों बता रहा हूँ, एक दोस्त को बोले ना आज भी, देखना एक माँ के साथ एक बलात्कार किया एक बेटा, तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। बोला यही तो तुम लोग साथ प्रॉब्लम है, ये घोर कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग। और मीडिया का जानते हो कारनामा, ये मीडिया तो न्यूज़ ये दाब दिया। और सबसे बड़ी बात है, मैं खोज खास के निकालने के बाद भी क्या, मैं नाम इतना सर्च करते रहा, नाम आया नहीं। तो इससे साफ पता चलता है एक खास समुदाय का लोग इसको ये बलात्कार को अंजाम दिया है। इसी कारण कहते हैं इस्लाम में शराब पीना मना है, हराम है, गुनाह है। मैं किसी कौम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो, क्राइम करने वाले को जात धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। अगर ये बात अगर सोच लो ना तुम लोग, तो मुसलमान को कभी टारगेट नहीं करोगे। मैं खास ये हिंदू भाई लोग से ये कह रहा हूँ मैं। सोचो तुम लोग इस बात को, एक माँ के साथ। और देखो कहानी ये है, एक माँ अपने भाई के शादी में गई थी, वहाँ से लौट रही थी, तो उसी रास्ते में बेटा सुनसान जगह देख करके, सोचो नशे के हालत में, लेकिन बेटा कौन सा जगह, सुनसान जगह में उसको ले जा करके माँ को बलात्कार किया। तो उससे क्या पता चलता है, जब इतना एक बार तो जब देखो इस बात का होश है, तो फिर जाकर जो इंसान पीता है तो उस पुलिस से उसको देख के होश क्यों ठंडा जाता है, ये क्यों ठंडा जाता है। तुम सऊदी अरब के अंदर किसी भी मुस्लिम कंट्री, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम कंट्री के अंदर तुम कभी देखे सुने हो बलात्कार करते हुए? मैं 5 साल हो गया इधर, 5 साल के अंदर मैं कभी भी नहीं देखा बलात्कार किसी के। मैं अगर बलात्कार कर भी देता तो उसके साथ तुरंत कार्रवाई होता है, एक गर्दन काट देगा उसका तुरंत। मैं किसी भी ये मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान में छोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ भाई ये खून का बदला खून है। अगर बलात्कार करोगे, यहाँ औरत है ना 12 बजे रात में घूमती है अकेला, 1 बजे रात में घूमती है, 2 बजे, किसी भी सऊदी का हिम्मत नहीं है, किसी का भी हिम्मत नहीं है उस औरत को छेड़ दे। सख्त कार्रवाई होगा उसके खिलाफ, सजाए मौत होगा उसको। इसी डर के वजह से लोग किसी भी हालात में हो इधर, लेकिन औरत को इधर परेशान है, छेड़ता नहीं है। और बात करते हैं भाई हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म को बचाने की। पहले जो हिंदुस्तान में हो रहा उसको तो बचा ले, उसको तो मतलब का इंसाफ दिला दे।